व्हाट इज फेलियर? नाकामी क्या है? नाकामी की मैं दो तारीफें आपको सुनाऊंगा। एक वो जो किताबों में दर्ज है और एक वो जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखी है। किताबों के औराक पे दर्ज तारीफ सुनिएगा नाकामी की। किताब कहती है द लैक ऑफ सक्सेस, कामयाबी का ना मिलना नाकामी है। किसी इंसान को कामयाबी नहीं मिली, उसने कहा मैं नाकाम हो गया। जिंदगी के औराक पे दर्ज तारीफ सुनिएगा जरा। जिंदगी कहती है द प्रोसेस और द इवेंट दैट अकर्स इन वंस लाइफ टू मेक हिम और हर मोर स्ट्रॉन्गर। एक ऐसा वाकया या एक ऐसा अमल जो किसी इंसान की जिंदगी में रूनमा होता हो और वो वाकया या वो अमल इंसान को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता हो, ऐसे वाकये को नाकामी कहा जाता है। ये तारीफ जिंदगी के औराक पे दर्ज है। जो चीज जिंदगी के औराक पे दर्ज होगी वो किताबों के औराक पे दर्ज नहीं होगी। तो क्या ऐसा वाकया जिसकी वजह से इंसान पहले से भी ज्यादा मजबूत होता है, क्या आप उस वाकये को नाकामी का नाम देंगे? क्या आप उस वाकये से दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे? क्या आप उस वाकये की वजह से अल्लाह की इनायत करदा तमाम नेमतों को फरामोश कर बैठेंगे? ये वाकया अगर किसी की जिंदगी में रूनमा हो तो वो खुश हो और खुदा का शुक्र अदा करे कि ये वाकया रूनमा हुआ है जिंदगी में, क्योंकि ये बहुत खास इनायत है जो अल्लाह अपने खास बंदों पे ही करता है। खुदा चाहता है आपको कि आप मजबूत से मजबूत बन जाएं, और जब मजबूत बन जाएंगे आप और मैं देख लूंगा कि आप मजबूत बन चुके हैं और सही वक्त आन पहुंचा है, तो फिर मैं आपको वो मकाम अता करूंगा जो आपने सोचा भी ना होगा। आपने तो एक जगह पे पहुंचने की ख्वाहिश की होगी, एक छोटा सा मकाम चाहते होंगे आप। खुदा ने शायद आपके लिए इससे बड़ा मकाम रखा हुआ। खुदा ने शायद आपको किसी बड़े मकाम पे पहुंचाना। याद रखिएगा, जितनी मुश्किलात ज्यादा आएंगी उतना इंसान ज्यादा मजबूत होगा, और जब वो कामयाबी पे पहुंचेगा तो फिर वो इतना मजबूत हो चुका होगा कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो उनको मुस्कुरा के टाल देगा। वो मुस्कुरा के उनके साथ जो है वो खेल जाएगा, मुस्कुरा के उनका हल तलाश कर लेगा। ये वाकयात तो खुदा की बड़ी इनायत होते हैं। इनके जरिए से इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान फिर अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको नहीं देखता है, उसको सर पे सवार नहीं करता है। आपकी जिंदगी में भी ये वाकयात रूनमा होंगे, आपकी जिंदगी में भी ये मसाइल आएंगे, आपकी जिंदगी भी मसाइल से दो चार हो जाएगी, और जिंदगी में कभी ऐसा मकाम भी आएगा कि आप तन्हा बैठ के खुदा के सामने रोएंगे। और यही मेरा रब चाहता है। वो चाहता है कि कहीं आप भटक ना जाएं, वो चाहता है कि कहीं आप तबाह बर्बाद ना हो जाएं, वो चाहता है कि कहीं आपको आपकी कामयाबी जो वक्त से पहले मिल गई वो आपको तबाह ना कर दे। वो आपको इसीलिए मसाइल से दो चार करता है कि आप दोजानू हो के उसके सामने बैठ जाए, उसके सामने रोएं और अपनी इल्तिजा उसके सामने रखें, और फिर वो आपकी इल्तिजा सुने और आपको एक तकवीयत दे, आपको एक मजबूती इनायत करे और फिर आपको कामयाबी की मंजिल इनायत करे।
मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि अगर कामयाब होना है तो फिर कई बार नाकाम होना जरूरी है। एक बार नहीं, कई बार नाकाम होना जरूरी है। और बहुत से कामों में जो है वो नाकाम होना जरूरी है। एक काम किया, उसमें नाकाम हो गए, दूसरा काम किया, उसमें नाकाम हो गए, तीसरा काम किया, उसमें नाकाम हो गए। इस तरह से तकरीबन 15-20 कामों में नाकाम हो जाना जरूरी है जिंदगी में, अगर आपने किसी एक काम में कामयाब होना है। क्योंकि जब आप उस एक काम में कामयाब होंगे तो ये सारी नाकामियां आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। ये नाकामियां नहीं है, ये एक्चुअली निशान है। ये दर हकीकत निशान लगाए जा रहे हैं। ये उन कामों के निशान है जो आपको मुस्तकबिल में आपकी मंजिल पे जाके काम आएंगे। क्योंकि जब आप बड़ी मंजिल पे बैठे हुए होंगे, बड़े मकाम पे बैठे हुए होंगे, तब आपके पास मौका नहीं होगा कि आप छोटी छोटी चीजों में उलझें। इसीलिए रब की जात छोटी चीजों में उलझा देती है ताकि अभी आपके पास मौका है और आप इस मौके से बेहतर फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और जब आप कामयाबी की मंजिल पे पहुंच जाएं तो फिर लोग जब आपको इन छोटी छोटी बातों पे धोखा देने लगे तो आपको फौरन से समझ आ जाए कि ये वाकया फलां वक्त में हुआ था मेरी जिंदगी में, उस वक्त ऐसा हुआ था। और आप अपने माजी को देखते हुए उस धोखे से बच सकते हैं। इसी को एक्सपीरियंस कहा जाता है। तो नाकामियों का एक्सपीरियंस कभी भी आपके लिए दरवाजे कामयाबियों के बंद नहीं करता है। जितनी ज्यादा नाकामियां होंगी, जितनी ज्यादा नाकामियां होंगी, कामयाब होने के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे। स्टीव जॉब्स कहता है कि जितने भी डॉट्स हैं आपके माजी के, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जितनी भी नाकामियां थी, नाकामियों को उसने डॉट्स का नाम दे दिया। जितनी भी नाकामियां थी वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाएंगी और वो सारी की सारी नाकामियां आपको कामयाबी में मदद देंगी। देख लीजिएगा, जब आप एक मंजिल पे पहुंच जाएंगे, जब आप एक मकसद पे पहुंच जाएंगे, तो फिर ये सारी नाकामियां ये आपस में जुड़ जाएंगी। फिर ये सारी नाकामियां आपस में रबत कायम कर लेंगी और ये फिर आपके काम आएंगी। अगर कामयाब होना है तो फिर जिंदगी का ये जो थप्पड़ है ये बर्दाश्त करना होगा। जिंदगी जब थप्पड़ देती है तो वो इतना जोरदार देती है कि इंसान खुदा की पनाह मांगने लग जाता है। और फिर जब जिंदगी में इंसान को कामयाबी मिलती है तो वो सारी परेशानियां इंसान भूल जाता है। लिहाजा जिंदगी में नाकामियों से मत घबराइएगा। घबराइएगा तो वक्त से पहले मिलने वाली कामयाबियों से घबराइएगा। क्योंकि वक्त से पहले कामयाबी मिल जाए तो फिर इंसान तबाहियां फैलाता है, इंसान फिर बर्बादियां करता है। वो कामयाबी तामीरी नहीं होती, वो तबाहकुन कामयाबी होती है। क्योंकि उस इंसान को वक्त से पहले कामयाबी मिली है, उसने सीखा ही नहीं अभी, और बगैर सीखे ही उसको कामयाबी मिल गई है। और ये शॉर्टकट वेज होते हैं। कभी भी जिंदगी में शॉर्टकट से कामयाबी ढूंढने के चक्कर में मत पड़िएगा, तबाह हो जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर बैठेंगे आप। लॉन्ग टर्म सोचिएगा, लॉन्ग टर्म काम कीजिएगा। जितनी बड़ी मंजिल आप तयन करके बैठे होंगे आप, परेशानियां उतनी आनी है, याद रखिएगा।
तो फिर क्या आप उस बड़ी मंजिल के लिए वो जो रास्ते में आने वाली परेशानियां हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते? अगर आप उन परेशानियों को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अगर आप उन नाकामियों को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि आप बड़ी मंजिल पे पहुंचने के काबिल ही नहीं है। क्योंकि जब आप बड़ी मंजिल पे पहुंचेंगे और आपसे नीचे जो लोग होंगे वो जब इस फेज में से गुजरेंगे तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि ये फेज क्या होती है। नाकामियां आपके अंदर का एहसास जगा की जाती है, नाकामियां आपको अंदर से नरम करके जाती है, नाकामियां आपको ऐसा सिखा के जाती है सबक जो जिंदगी भर याद रहता है। और इंसान कामयाबी पे पहुंच भी जाए तो ये जो सबक है ये चूंकि जिंदगी ने सिखाया है हमेशा याद रहता है। जिंदगी का सिखाया ये सबक कभी भूलता नहीं है। किताबों के औराक पे लिखी चीज भूल जाएगी, एक वक्त आएगा। जो अल्फाज जिंदगी के औराक पे लिखे हुए होंगे अगर भूल जाएं तो फिर कहिएगा। जिंदगी के औराक पे लिखे लफ्ज ऐसी स्याही से लिखे जाते हैं कि वो सारी जिंदगी नहीं मिटते, इंसान जितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन वो जो अल्फाज जिंदगी के औराक पे लिखे गए हैं वो आपको मजबूत इतना बना देंगे कि फिर आपके लिए परेशानियां भी कुछ नहीं होंगी, फिर आपके लिए रुकावटें भी कुछ नहीं होंगी, फिर आपके लिए मसाइल भी कुछ नहीं होंगे, फिर आप खुशी महसूस करेंगे। कोई परेशानी आएगी आप मुस्कुरा के उस परेशानी का हल तलाश कर लेंगे, जिसे कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल। फिर आप उस परेशानी के लिए ये अल्फाज जरूर अदा करेंगे कि यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बाएं हाथ का खेल कब बनता है? जब इंसान दाएं हाथ से खेलता है, और दाएं हाथ से बहुत ज्यादा खेलना पड़ता है किसी खेल को बाएं हाथ से खेलने के लिए। ये दायां हाथ थक जाता है इंसान का खेलते खेलते, और जब ये दायां हाथ थक जाता है तो फिर जब बाएं हाथ से बंदा खेलता है तो इंसान को महसूस ही नहीं होता, इंसान को पता ही नहीं चलता, और इंसान खुशी से कहता है कि यार ये एक प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो जिंदगी में कभी भी घबराना नहीं है। अल्लाह ताला की जात ने इरशाद फरमाया है, मायूसी गुनाह है, मेरी रहमतों से ना उम्मीदी मत लगाएं। मैं आपको आजमाता हूं मुख्तलिफ तरीकों से। तो अल्लाह ताला की जात जब आपको आजमा रही होती है तो उस वक्त नाशुक्री मत कीजिएगा, उस वक्त खुदा का शुक्र अदा कीजिएगा और खुदा से दुआ कीजिएगा कि या इलाही जिस आजमाइश के अंदर आपने डाला है इस आजमाइश से जल्दी निकाल दे, और इस आजमाइश से निकाल के कामयाबी इनायत कर दे। फिर देखिएगा कि जब अल्लाह ताला की जात आपको उस आजमाइश में से निकालेगी और कामयाबियां अता करेगी तो फिर आपके लिए किस कदर राहत होती है, फिर आपके लिए किस कदर सुकून का बायस बनेगी वो कामयाबी। सिर्फ यही नहीं, फिर आप उस स्टेज पे पहुंच के नीचे देखने के काबिल होंगे। जो आपसे नीचे लोग होंगे उनका दर्द समझने की सलाहियत आपके अंदर आएगी। जो आपसे नीचे लोग होंगे उनका दुख समझने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो चुकी होगी, उनकी मजबूरियां समझने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो चुकी होगी।
आप आजिज हो जाएंगे। और जब आप एक बड़ी मंजिल पे पहुंच के काम करेंगे तो फिर आप उस वक्त खुदा की जात को जरूर याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा की जात ने आपको बड़ी मुश्किलों के बाद वो कामयाबी अता की होती है। और यही खुदा चाहता है। खुदा आपको आखिरत में तबाह होने से बचाता है। खुदा आपकी आखिरत संवार रहा होता है। अगर वो आपको जल्द कामयाबी दे दे, वक्त से पहले कामयाबी दे दे, तो फिर हो सकता है कि इंसान के अंदर मगरूरी पैदा हो जाए। फिर हो सकता है कि इंसान के दिल में किसी और के लिए रहम ना बचे। फिर हो सकता है कि इंसान के दिल में नरमी पैदा ना हो। फिर हो सकता है कि इंसान के दिल में किसी दूसरे का एहसास ना हो। फिर हो सकता है कि इंसान को दूसरों के दुख समझने की सलाहियत ना हो। और यही वो चीजें हैं जो खुदा को नागवार गुजरती हैं। और खुदा की जात बंदों के हकूक कभी भी माफ नहीं करती, क्योंकि ये मामलात बंदों के हकूक के आ जाते हैं। किसी का दुख ना समझना ये बंदों के हकूक में है। किसी की परेशानी को ना समझना ये बंदों के हकूक में है। खुदा अपने हकूक तो माफ करने पे कादिर है, मगर वो बंदों के हकूक तब तक माफ नहीं करती जब तक वो बंदा खुद माफ नहीं कर देता। लिहाजा खुदा की जात आपकी आखिरत बचाती है, आपकी आखिरत संवारता है मेरा रब, ताकि आप आखिरत में तबाह ना हो जाए। क्योंकि हकीकी कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। ये दुनिया तो फानी हो जाएगी। इस दुनिया में आने वाली मुश्किलात, इस दुनिया में आने वाली नाकामियां, उनसे परेशान मत होइएगा, बल्कि खुदा का शुक्र अदा कीजिएगा और साथ ही साथ में दुआ कीजिएगा कि या इलाही ये जो आजमाइश दी है इससे निजात अता कर।